चिंता की बात तो है। पाकिस्तान और चाइना रैपिड मिलिटराइजेशन कर रहे हैं। भाई देखो, चिंतित है हमारे एपी सिंह साहब। एयरफोर्स ने 1971 हो चाहे कारगिल हो, भाई पूरा का पूरा एयरफोर्स ने, चाहे 1965 हो, सब बदल दिया था। युद्ध का रुख ही बदल दिया था। तो हमारी एयरफोर्स को ताकतवर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। भारतीय वायुसेना के चीफ एपी सिंह ने तेजस लड़ाकू विमानों की स्लो डिलीवरी को लेकर चिंता जताई है। एक कार्यक्रम में भारतीय वायुसेना के प्रमुख ने कुछ इस अंदाज में बातें कही जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। Tejas, we started inducting in 2016. See, we should go back to 1984 when we conceived that aircraft. Technology delayed is technology denied. And what was he talking about? The Tejas fighter jets made in India. कि किसी वायुसेना प्रमुख ने बहुत हिम्मत के साथ खुले शब्दों में आईना दिखाने का काम किया है। The first plane took flight in 2001, yet deliveries have been delayed. The Air Force placed its first order back in 2010, but even that has not been delivered. First aircraft flew in 2001, 17 years. The induction started another 15 years later, 2016. Today we are in 2024. I do not have the first 40 aircraft also. So this is the production capability. उन्होंने इसके लिए बाकायदा चीन और पाकिस्तान का उदाहरण भी दिया और बताया कि बड़ी तेजी से दोनों ही देश अपने हथियारों को ही नहीं, बल्कि पहले आपको वो सुनवाते हैं। Production agencies have to invest in their, advanced manufacturing processes so that the speed can increase, upskilling their manpower, and whatever they do, the scale of production has to go up. In Tejas, we started inducting in 2016. 2016. Actually, we should go back to 1984 when we conceived that aircraft. First aircraft flew in 2001, 17 years. हमारे मार्शल चीफ मार्शल एपी सिंह ये कहते हैं कि देखिए, हमने 2016 में तेजस को इंडक्ट करना शुरू किया था, तेजस को अपनी एयरफोर्स में लाना शुरू किया था। लेकिन 1984 में जब प्रोजेक्ट को कंसीव किया गया था, हमको तब देखना चाहिए। पहला एयरक्राफ्ट 2001 में 17 साल बाद जो है वो उड़ा। उसके बाद फिर और 15 साल लग गए, 2016 लग गए इसको प्रॉपरली इंडक्ट करने में। आज हम 2024 में हैं और अभी भी हमारे पास 40 एयरक्राफ्ट है ही नहीं जो हमने विजन किए थे। तो ये हमारी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है। मतलब एक तरीके से वो यही बता रहे हैं कि भाई देखिए, आत्मनिर्भर भारत ठीक है, बट अभी हमारी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी उतनी बेहतरीन नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो 1983 में जो पहला हमारा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है उसको अप्रूव किया गया था ताकि मिग 21 फ्लीट को रिप्लेस किया जा सके। 1986 में सरकार ने लगभग 575 करोड़ लगाए इस प्रोग्राम को लेकर। 2001 में पहली फ्लाइट उड़ी, ठीक है ना। 2017 में इसने अपना डेब्यू किया, ठीक है। मतलब सोचिए, इसके बाद 15 से 16 साल लग गए 60th रिपब्लिक डे परेड पे। 2016 में इंडक्ट तो किया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काफी टाइम लग गया। 2003 में हम ये देखते हैं कि अच्छा इधर से आ रही है तेजस जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी ने रखा। 2018 आ जाइए, इसने गगनचक्की में पार्ट भी लिया। और अभी 2020 में हम देखते हैं कि नंबर 18 स्क्वाड्रन में इसको इंडक्ट किया गया है। ओके, तो ये हिसाब किताब है। अब देखिए, जो एपी सिंह है उनकी थोड़ी फ्रस्ट्रेशन तो निकली है कि जिस तरीके से हमको आगे बढ़ना चाहिए R&D में, हम बढ़े नहीं। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम अपना रेलेवेंसी खो देंगे, क्योंकि हम अपनी टाइमलाइन से जो है वो मीट नहीं कर पा रहे हैं। टेक्नोलॉजी जो है वो डिलेड है हमारे यहाँ। ये एक चिंता की बात तो है। पाकिस्तान और चाइना रैपिड मिलिटराइजेशन कर रहे हैं। भाई देखो, चिंतित है हमारे एपी सिंह साहब। एयरफोर्स ने 1971 हो चाहे कारगिल हो, भाई पूरा का पूरा एयरफोर्स ने, चाहे 1965 हो, सब बदल दिया था। युद्ध का रुख ही बदल दिया था। तो हमारी एयरफोर्स को ताकतवर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और उधर पाकिस्तान, चाइना जो है पाकिस्तान को अपने बेस्ट एयरक्राफ्ट दे रहा है। तो भारत का जो वेस्टर्न और नॉर्दर्न बॉर्डर्स हैं वो तो एक तरीके से खतरे में है ना। और हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि चाइना ने अभी अपना J-36 फाइटर जेट, जो उसका 6th जनरेशन है, जो वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड है, वो डेवलप करना शुरू कर रहा है। तो और ज्यादा दिक्कत अभी खाली दो ही लोगों के पास है, अमेरिका और रशिया, दो ही देशों के पास है। और उन्होंने भी इस तरीके के प्रोजेक्ट अभी शुरू नहीं किए, लेकिन चाइना ने बता दिया कि J-36 फाइटर्स जो है, और पाकिस्तान जो है वो चाइना से स्टेल्थ जेट लेगा अगले 2 सालों में। ये पहली बार पिछले 10 सालों में हुआ है कि जो पाकिस्तान की एयरफोर्स है, एडवांटेज दिख रहा है भारत के, अगर आप कंपेयर करो तो, समझ रहे हो। तो आप ये देख सकते हैं 40 साल का जो इतिहास रहा है कि भारत का जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है वो 1980 से आया था, ताकि जो सोवियत से हम सब कुछ, सारे जो हमारे फाइटर जेट्स थे वो सब सोवियत से, मिग 21, सुखोई 7, ये एयरक्राफ्ट ये सब रशिया के थे, मतलब सोवियत के थे, है ना। तो यही चीज़ है। अब उसके बाद फिर क्या हुआ कि 2001 में हमने इसको डेमोन्स्ट्रेट किया कि हम भी कुछ कर सकते, बना सकते हैं। हालांकि डेफिनेटली सोवियत से हमने मदद ली, बढ़िया है। तेजस जो एक सिंगल इंजन डेल्टा विंग सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट है। सुपरसोनिक मतलब क्या होता है, जो साउंड की स्पीड से तेज भागे, है ना। 2006 से 2010 के बीच में जो HAL है उसने 2 ऑर्डर्स, मतलब टोटल 40 एयरक्राफ्ट, और वो अब जाके पूरे हुए हैं। यानी कि काफी अच्छा खासा वक्त लग गया है। 10 साल का डिले हमको देखने को मिला है, राइट। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार वो क्या चीज है जो तेजस को होल्ड बैक कर रही है। क्यों हम नहीं कर पा रहे हैं तेजस को प्रोड्यूस? क्योंकि देखिए, अभी क्या है कि भारत स्क्वाड्रन समझते हो ना, ठीक है, ग्रुप, बेसिकली जैसे ग्रुप में जाते हैं ना, है ना, हमारी सेना जो है ग्रुप में, वैसी। तो अभी 2 स्क्वाड्रन से जो है LCA Mark 1 फाइटर्स, ठीक है, उसको ऑपरेट कर रही है। अब अगर आप तेजस Mark 1A
को डिले कर दोगे क्योंकि एडवांस्ड है और इसकी बहुत ज्यादा जरूरी है, मतलब इसको डिले कर दोगे, डिले हो चुका है। अब ओरिजिनली जो है जब इसको तो 16 तेजस मार्क 1A जो कि एडवांस अगेन उसको डिलीवर किया जाना था इसी साल तक 2024-2025 तक, मतलब पिछले साल तक अब तक आ जाना चाहना था, ठीक है ना। लगभग 47,000 करोड़ की डील थी जो कि 2021 में आज से 3 साल पहले इस डील को साइन किया गया था। लेकिन इंजन सप्लाई, जनरल इलेक्ट्रिक, इसका काफी ज्यादा, देखिए क्या है कि हम घर में बना रहे हैं लेकिन हम बहुत सारे सामान बाहर से मंगा रहे हैं। अब एयरक्राफ्ट में क्या कोई भी व्हीकल में उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इंजन, क्योंकि उसी से उसको सप्लाई मिलेगी, जहां से आप कहां से वो इतनी समय तक उड़ता रहेगा। अब वही बता रहे हैं कि जनरल इलेक्ट्रिक ने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। अमेरिका ने और फ्रांस की कंपनी करती है कि हमने भाई बोल तो दिया, जैसे मैंने बोल दिया कि भाई तुमको सप्लाई मिल जाएगी, लेकिन अब सप्लाई जहां से मैं वो चीज बना रहा हूं वो वहीं से नहीं आ रही है, देर हो रही है, तो इसमें हम क्या करें। तो अभी भी हम इंजन के लिए बाहर पे निर्भर है। हॉल ने ये वही बता रहे हैं कि अब ये मान के चलिए कि अभी तक इस टाइमलाइन में 2 से 3 जेट्स जो है वो डिलीवर किए जाएंगे। और जीई ने ये प्रॉमिस किया था कि वो 99 GE F404 ये जो जेट इंजन है, टर्बोफैन जेट इंजन है, ये मार्च 2024 तक दे देगा। लेकिन ये 2 साल का डिले है, ये पिछले 2 साल पहले इन्होंने बोला था कि तब तक आ जाएगा, ठीक है ना, ये चीज है। उसके बाद HAL और GE जो है ये फाइनल नेगोशिएशंस पे भी आ गए हैं, दे आर नेगोशिएटिंग कि भाई मोर पावरफुल इंजन जो है वो हम प्रोड्यूस करते हैं। और अभी हमको 108 तेजस मार्क 2 फाइटर्स चाहिए। डील की वैल्यूएशन है $1 बिलियन, 80% आप टेक्नोलॉजी हमको दीजिए। ये भारत ने कहा है कि जी आप हमको टेक्नोलॉजी सिखा दो, हम काम कर लेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो। लेकिन अगेन अभी एग्जिस्टिंग ऑर्डर तो पूरे हो नहीं पा रहे, ये आगे के ऑर्डर क्या पूरे हो पाएंगे। अभी लगभग 67,000 करोड़ इतने ज्यादा पैसों के हमको फाइटर्स चाहिए, एडिशनल 97 मार्क 1A फाइटर्स, तो दिक्कत तो बहुत ज्यादा है। तो क्रिटिकल शॉर्टफॉल हमको देखने को तो मिल ही रहा है। अभी इंडियन एयरफोर्स के पास टोटल 31 स्क्वाड्रन है और हर स्क्वाड्रन के पास 18 एयरक्राफ्ट है, ठीक है ना। होने कितने चाहिए? 42 स्क्वाड्रन जो है वो होने चाहिए। अब ये सिर्फ और सिर्फ, ये हमारी दिक्कत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए है डिले के कारण। अभी भी हम MiG-21 चला रहे हैं और MiG-21 कई बार क्रैश भी हमने देखा है। ये प्रॉब्लम आती है, इंजन में प्रॉब्लम आती है। 400 क्रैशेस हुए अभी तक MiG-21 के 1963 से, और हर साल आप देखते होंगे फ्लाइंग कॉफिन बोला जाता है। अब इसको रिटायर करना था MiG-21